Good morning, students. We have already completed our chapter number 6, Waste Management. In this chapter, we learned about the two main types of wastage, the biodegradable wastage and non-biodegradable wastage. We also learned the process of recycling and the benefits of recycling, methods of reducing wastage, how we dispose our waste materials, Singapore laws, and now it's time to discuss something to know of this chapter. First, the tick the correct option. And tick the correct option में पहला क्वेश्चन है, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, एनिमल और प्लांट के जो वेस्टेज है उसको हम किस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है, बायोगैस, एलपीजी एंड नेचुरल गैस। तो एलपीजी और नेचुरल गैस में हम नहीं कर सकते, किस में कर सकते हैं, बायोगैस में कर सकते हैं। तो फर्स्ट में क्या होगा आंसर, ए। ओके, नेक्स्ट वन है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ डैश टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड ग्रीन। ये किसकी ड्यूटी है, क्लीन और ग्रीन हमारा सराउंडिंग रहे, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की है, श्योर गवर्नमेंट की है, बट सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, इसलिए गवर्नमेंट में टिक नहीं करेंगे, सिटीजन की भी है, सिर्फ सिटीजन की भी नहीं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा सराउंडिंग जो है वो क्लीन और ग्रीन रहे। तो इसमें हम बोथ ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, इट इज़ ईजी टू रिसाइकल, ए प्लास्टिक, बी फ्रूट पिल्स एंड सी बोथ। रिसाइकिल क्या आसानी से हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है या फ्रूट एंड वेजिटेबल पिल्स हो सकता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल पिल्स जो है वो रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं, वो कंपोस्ट बन सकते हैं, गल सकते हैं। तो रिसाइकिल क्या हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है। इसमें बोथ पे आपको टिक लगा हुआ दिख रहा है, जो गलत है। किसी बच्चे का स्कैन बुक है ये, इसलिए ये गलत है, ये आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर, फर्स्ट है फिलिंग डिचेज, सेकेंड है बिल्डिंग वॉल्स एंड थर्ड है मेकिंग पॉट्स। तो कंस्ट्रक्शन के जो वेस्ट होते हैं, गिट्टी सीमेंट वगैरह का जो धूल वगैरह इकट्ठा होता है, कंक्रीट इकट्ठा होता है, उससे हम लोग पॉट नहीं बना सकते हैं, उससे हम बिल्डिंग की दीवार नहीं बना सकते हैं, लेकिन खाई को भर सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो है फिलिंग डिचेज, इसको टिक करेंगे हम, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वेस्ट सिर्फ इसी काम आ सकता है, फिलिंग डिचेज। तो फोर्थ में होगा ए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको आप हेल्प बॉक्स की सहायता से आपको करना है। फर्स्ट है, ह्यूमन वेस्ट इन ओपन फील्ड मस्ट बी कवर्ड विथ डैश इन रूरल एरिया। जो ह्यूमन वेस्टेज है, जो गांव में लोग खुले में जाते हैं शौच, उसको हर हाल में मिट्टी से ढकना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉयल। यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स में सॉयल है, वहाँ से लेंगे और यहाँ पे आप उसको डालेंगे सही जगह पे। नेक्स्ट है, रिसाइकलिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर द, बेनिफिशियल किसके लिए है, हम सब के लिए, पूरे इन्वायरमेंट के लिए है। हेल्प बॉक्स में इन्वायरमेंट दिया हुआ है, तो इन्वायरमेंट हम लोग लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज टू मेक डैश। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हमने पढ़ा है, बायोडिग्रेडेबल मतलब गल जाने वाले, सड़ जाने वाले जो वेस्टेज हैं, जैसे वेजिटेबल एंड फ्रूट पिल्स, पेपर्स, लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स, ये सब हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसको कंपोस्ट बनाने के काम में लाया जा सकता है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ हेल्प बॉक्स में कंपोस्ट है, कंपोस्ट हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है, वेस्ट डिस्पोजल इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर सराउंडिंग डैश। क्या वेस्ट डिस्पोजल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा सराउंडिंग क्लीन रहेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, क्लीन। नेक्स्ट है, द 4 R's टू रिड्यूस वेस्ट आर रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रीथिंक। हमने 4 R जो है, 4 R's हमने यहाँ देखे थे, यहाँ पे आपको याद ध्यान में होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रीथिंक। तो रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल दिया हुआ है, हमें भरना क्या है, हमें भरना है यहाँ पे रीथिंक। ठीक है, अब है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इन चारों में से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में सही स्टेटमेंट क्या है, सही स्टेटमेंट है कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट हैं वो हार्मलेस होते हैं, उनको आप मिट्टी से ढक दीजिए तो कंपोस्ट बन जाएगा, वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगा। तो इसको पहला को हम बी से मैच करेंगे। सेकंड है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हैं
कैन नॉट बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंस। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उनको हम आसानी से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें जलाएंगे भी तो जलने पे पॉल्यूशन फैलाएगा, गलाएंगे तो गलेगा नहीं, इसलिए ये हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है ऑल लिविंग बींग्स। इसमें क्या सही हो सकता है? प्रोड्यूस वेस्ट। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम थर्ड को मिलाएंगे डी से। चौथा है रिसाइकलिंग विल बेनिफिट्स। रिसाइकलिंग जो है उससे किसका फ़ायदा होता है? तो एनिमल्स का भी फ़ायदा होता है, ह्यूमन बीइंग का भी फ़ायदा होता है, दोनों का फ़ायदा, पूरे इन्वायरमेंट का फ़ायदा होता है, क्योंकि रिसाइकलिंग से नया प्रोडक्ट बनने से बचता है, पॉल्यूशन जो है वो कम से कम होता है, एनर्जी कम यूज़ होता है। ठीक है, डी को जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इसको देखते हैं। ई, कंप्लीट द वेस्ट मैनेजमेंट पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज़ गिवन। जो क्लूज़ दिए हुए हैं उसके आधार पे आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, टू यूज़ समथिंग अगेन, किसी चीज़ को दोबारा यूज करने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आर लिखा हुआ है, इससे आपको 5 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीयूज। दोबारा यूज करना मतलब रीयूज। नेक्स्ट है टू गिव अवे समथिंग टू समवन। हम किसी को कुछ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डोनेट। तो यहाँ पे डी लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे डोनेट। डी लिखा हुआ थर्ड लिख के यहाँ पे डोनेट लिखेंगे। नेक्स्ट वन है समथिंग यूजलेस, जिसका हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमारे लिए बर्बाद चीज़ है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रैश। ठीक है, तो टी लिखा हुआ फोर्थ क्वेश्चन का स्टार्ट में टी होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रैश। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग अ यूजलेस आर्टिकल टू अ यूज़फुल वन। जब हम यूजलेस आर्टिकल को किसी यूज़फुल वन में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिसाइकलिंग। ठीक है, हम उसको रिसाइकल करते हैं। हमारा कोई चीज़ टूट गया और उससे हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिसाइकल। तो यहाँ पे हम रिसाइकल भरेंगे। सेकंड ऑप्शन का आर शुरू है, तो यहाँ पर रिसाइकल भरेंगे। पांचवा है अ बैग कैन बी यूज्ड अगेन। कैसा बैग हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं? पॉली बैग तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो कैसा बैग कर सकते हैं? क्लॉथ बैग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सी से शुरू करना है, सी से शुरू करना है दिया हुआ फिफ्थ में। तो क्लॉथ क्या होगा? क्लॉथ। यहाँ पे क्लॉथ भरेंगे। और नेक्स्ट है अ डैश बकेट कैन बी रिसाइकल। कैसा बकेट रिसाइकल किया जा सकता है? प्लास्टिक बकेट। पी से शुरू होगा सिक्स्थ, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लास्टिक। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, बाय।